स्पेयर्स इन्वेंट्री प्लानिंग, जैसे आपको पता है कि स्पेयर्स की जरूरत जब ब्रेकडाउन होता है उसमें एक स्पेयर्स का एक अहम भूमिका है। विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ राइट स्पेयर, राइट ब्रांड इन राइट टाइम, the spare would definitely have create a lot of problem actually in terms of delay in restoring the machine. तो कोई भी अगर मशीन शटडाउन में आता है तब स्पेयर को मिलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो डिस्कशन अभी तक किए हैं उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट दैट इज स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर बात किए। ज्यादातर हम लोग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, इसको कैसे मैनेज किया जाता है इसके ऊपर बात कर रहे थे। और ये एक कॉमन एक गाइडलाइन मैं आपको दिया था, वो ये है कि कोई भी इन्वेंट्री कॉस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाता है, और लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इन्वेंट्री है जो रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका प्रोडक्शन में शॉर्टेज आ सकता है, मशीन का जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो सकता है। और एक साइड में जितना आपका इन्वेंट्री बढ़ेगा उसका नेगेटिव इफेक्ट क्वालिटी के ऊपर भी आता है, इवन प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो स्पेयर्स इन्वेंट्री का जरूरत है, क्योंकि स्पेयर्स इन्वेंट्री हमेशा लीड टाइम के ऊपर डिपेंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई मशीन बॉटलनेक मशीन होता है जिसका थोड़ी सी ब्रेकडाउन भी हमारा शॉप फ्लोर में बहुत यूजफुल प्रोडक्टिव टाइम को बर्बाद कर देता है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्पेयर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखें। तो इसको करने के लिए ये जो टेबल आपके सामने दिया गया है, ये टेबल को थोड़ा सा समझिए। इसमें मैंने कुछ रोज लिखा है और इधर उसके बाजू में डिस्क्राइब किया है। तो ये जोन सब जोन वाइज आप मेंटेन कर सकते हो लिस्टिंग को, या तो ओनली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर ऑल स्पेयर्स रिक्वायरमेंट, जो आपका यूटिलिटी के लिए या तो मशीन के लिए, इसके लिए भी अलग से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये टेबल का मदद से आप स्पेयर्स इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हो। जैसे मानिए कि मशीन, इक्विपमेंट, फैसिलिटी, सब असेंबली, इसके लिए मानिए आप ले रहे हो कि गैस्केट मशीन, ठीक है, और गैस्केट मशीन में क्रिटिकल स्पेयर मानिए कि कंपनी ने आइडेंटिफाई किया कि ऑयल सील इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल कौन सी एंगल से क्रिटिकल है? क्योंकि हो सकता है कि बार बार इसके लिए रुकावट होता है, एक। दूसरा है, अगर वो ना मिले तो मशीन बहुत ज्यादा टाइम के लिए शटडाउन रहेगा। तो आप ये दोनों पॉइंट से ही डिसाइड कर सकते हो कि क्रिटिकल स्पेयर आप किसको डिक्लेयर करेंगे। तो इधर आप मल्टीपल कॉलम देके एक के बाद एक क्रिटिकल स्पेयर का नाम लिख सकते हो। फिर मेक, ब्रांड, मैन्युफैक्चर, मानी कि ये ब्रांड का नाम है स्पेशलिटी। मैं क्यों इसको इंक्लूड किया मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि लास्ट मिनट में जब स्पेयर्स नहीं मिलता है, कई कंपनी में मैंने देखा है कि लोग बाहर जाके शॉप फ्लोर में जो जरूरत है वो ऑफ द शेल्फ किसी भी शॉप से उठा के मशीन को चालू कर देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये स्पेयर का रिलायबिलिटी कितना है। तो रिलायबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ब्रांड को प्री सिलेक्टेड, प्री अप्रूव्ड ब्रांड को इधर लेना है। फिर प्रोक्योरमेंट लीड टाइम क्या है? मानी कि ये ऑयल सील का 30 डेज है। टोटल नंबर एट ए टाइम, टोटल नंबर ऑफ सच स्पेयर्स एट ए टाइम रिक्वायर्ड इन द शॉप फ्लोर मानी कि 4 है, ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है कि मैं 4 अगर एक ही साथ चल रहा है मैं कितना स्पेयर में रखूंगा, क्योंकि आपका लीड टाइम है 30 डेज। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूं। थोड़ा सा इसको स्किप करके मैं नेक्स्ट पॉइंट्स में जाते हैं, फिर वापस आऊंगा ये पॉइंट। तो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा ये केस में? ऑर्डर 2 months बिफोर द एंड ऑफ द लाइफ। अगर आपको ये ऑयल सील का अगर लाइफ पता है कि लाइफ, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसके लिए लाइफ प्रिस्क्राइब किया है 1 year,
मानिए वो मिनिमम लाइफ बोल रहे हैं कि 1 ईयर, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि 12 महीना कंप्लीट होने के पहले 10वां महीना में आप वो सील के ऑयल सील के अगेंस्ट में एक रिप्लेसमेंट रख दीजिए। अगर प्री मैच्योर्ड फेलियर होता है उसके लिए आपको स्टॉक में कुछ रखना पड़ेगा। हाउ मेनी क्वांटिटी इट विल बी, दैट आई विल सजेस्ट टू यू। तो शेल्फ लाइफ इफ एप्लीकेबल, शेल्फ लाइफ भी आपको लिखना पड़ेगा इधर, क्योंकि वो शेल्फ लाइफ अगर क्रॉस कर गया तो एक्सीड कर गया तो आपका ऑयल सील कोई काम का नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये स्पेयर के लिए आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। तो माने कि मेन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये ऑयल सील के लिए रखा गया था श्योर हार्डनेस। तो श्योर हार्डनेस विथ वैल्यूज आपको इधर लिखना पड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, दैट आल्सो यू कैन मेंशन। कमेंट्स में इधर लिखा गया है नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 18 मंथ्स, यानी हम लोग वर्किंग लाइफ दिया है 1 ईयर, लेकिन नॉर्मली लाइफ चलता है 18 मंथ्स। तो 10वां महीना में अगर आप इसको ऑर्डर देते हो, आई थिंक यू आर सफिशिएंटली टेकिंग केयर ऑफ द इशू। अभी देखिए, अगर आपके पास 4 है, ऑयल सील चालू है एंड रिक्वायरमेंट है शॉप फ्लोर में, और अगर 10वां महीना में आप ऑर्डर देते हो और 18 महीना तक इसका नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइफ है, जिसको हम B50 लाइफ कहते हैं, तो उस केस में आप देखोगे कुछ ही दिनों में 2 स्टॉक कम से कम पड़ा हुआ रहेगा आपका। सो दैट इटसेल्फ विल वर्क एज ए इंसेंटिव, एज ए बैकअप फॉर इट, ठीक है। अदरवाइज अगर 4 के 4 स्पेयर्स चल रहा है और चारों ऑलरेडी आधा लाइफ मतलब 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, you can just keep about 1 in case of emergency shortage. You can just replace it, and the moment you are replacing 1, एक अगर consume हो गया, then you can order another 1 in exchange of that. तो स्टॉक में क्या आएगा, एक स्टॉक आता है और वो एक स्टॉक के अगेंस्ट में रिप्लेसमेंट आएगा the moment you are consuming it. और क्या आता है, अगर एक साथ में 4 चल रहा है, 10th month of the working life you should be ordering a replacement. So you will find pretty soon that you will be having at least 3 to 4 numbers available at your spare, but do not exceed it more than 4, क्योंकि आपका requirement ही है 4, और in a normal kind of requirement schedule मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 4 ऐसे requirement है तो आप उसका 50% अगर आपका स्टॉक में है, आई वुड से दैट इज ए वेरी गुड स्टॉक, डू नॉट एक्सीड दैट। तो प्लीज ट्राई टू कम अप विथ एवरी क्रिटिकल स्पेयर, व्हाट विल बी योर स्टॉक क्वांटिटी, व्हाट विल बी योर reorder time, and all these points whatever we have discussed. I think I will now move over to the next topic.